प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स थे बेटा जो हमारे पास, उसके बारे में हल्का सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का जरा ब्रेकअप करता चलूँ। सम ऑफ फोर्सेस जीरो नहीं होती, बट सम ऑफ टॉर्क क्या होता है, जीरो। ठीक है बेटा। उनमें पहली बात कि लेंथ ऑफ मीटर रोड जी क्या होती है, मीटर रोड की लेंथ क्या होती है, जल्दी बोलो। होती है 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। यानी कि जहाँ पर वो वर्ड ये लिख दे, क्या बोला, जहाँ पर वो वर्ड लिख दे कि लेंथ ऑफ मीटर रोड, तो वहाँ उसका मतलब क्या है कि वो 1 मीटर होगी या 100 से बोलते हैं। इसके अलावा बेटा अगला पॉइंट है वो बोलता है बेटा हमारे पास जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज कि जहाँ पर ये सिंबल आ जाए उसको, उसका मतलब वो वहाँ पे पिवट हुआ है, पिवट पॉइंट होगा। जहाँ पर ये साइन आ जाए ना, ये वाला साइन आ जाए जिसके ऊपर रोड पड़ा होता था, याद होगा आपको, मैट्रिक एक्सपेरिमेंट किया था हम लोगों ने। जहाँ पे ये वाला साइन आ जाए, ये वाला साइन, ठीक है, उसे बोलते हैं ये कि रोड यहाँ पर पिवटेड है। रोड यहाँ पर क्या है, पिवटेड है। डन हो गया बेटा। कुछ की पॉइंट्स हैं जो याद होंगे तो आगे सवाल सोल्व होने, याद रखिएगा। जितने वेट या फोर्सेस, ठीक है, उतने टॉर्क। क्या बोला है मैंने, जल्दी से रिपीट कर दो। हाँ जी, वेट ऑफ द रोड कहाँ लाई करेगा, वेट ऑफ द रोड भी एक वेट है, वेट ऑफ रोड भी क्या है, वेट है। और वो कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ रोड में, सेंटर ऑफ रोड पर जी, कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ रोड पर। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ, कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ रोड इज इन इक्विलिब्रियम, इफ रोड इज इन इक्विलिब्रियम, तो आप क्या कहेंगे, जब रोड क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो आप ये कहेंगे कि जी बेटा, जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क का सम है, तो याद रखिएगा हमेशा इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के सम। लेट्स सपोज, बात समझना जरा, एक रोड है, वो पिवटेड यहाँ पर है, उस पर एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, चलो एक समझ लो सेंटर पे लग रही थी जहाँ पिवटेड था, एक समझ लो यहाँ लग रही है, एक समझ लो यहाँ लग रही है। तो ये जो पर्पल वाला है ना, पर्पल वाला, पहली बात तो इस फोर्स की वैल्यू कोई नहीं, क्यों बोला बताओ मुझे, क्योंकि ये कहाँ से पास हो रही है, गुड हो गया, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, सही है। दूसरी बात कि ये ऐसे घुमा रहा है इसको, पहले वाले को, दूसरे वाले को भी ऐसे घुमा रहा है, जबकि ये जो तीसरे वाला है ये ऐसे घूमना चाहता है, चौथे वाला भी। तो बताओ कितने टॉर्क क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टॉर्क हैं जी, कितने टॉर्क वाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हैं। हाँ, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप कहोगे क्लॉकवाइज वाले कौन से हैं बेटा, जरा बता दो मुझे, ये वाला क्लॉकवाइज है या ये वाला क्लॉकवाइज है, राइट वाला वन और टू, हाँ जी, 1 और 2 जो सा है क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क का सम आप कर दोगे इधर साइड से, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का सम आप कहाँ कर दोगे बताओ मुझे, दूसरी साइड। अब समझ आई बात की, सही है। किसी को कोई मसला तो बता दें मुझे, बस मुझे साथ बोलते रहना है, ठीक है, बोलोगे नहीं तो फिर मुझे मुझे कंफ्यूजन होती है। ओके जी बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास, इफ द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ऐसा भी हो सकता है, इफ बॉडी या इफ रोड, बॉडी कहने के लिए रोड कह लो, इफ रोड इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर रोड इक्विलिब्रियम में ना हो तो बेटा हमारे पास क्या होगा, इफ रोड इज नॉट इन इक्विलिब्रियम तो उसका नेट टॉर्क होगा,
कैसे निकालेंगे भाई? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस क्लॉकवाइज टॉर्क। लेट्स सपोज आपका नेट टॉर्क क्या आ गया? पॉजिटिव आया, तो आप कहेंगे कि बॉडी क्लॉकवाइज बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहती थी। लेट्स सपोज आपका नेट टॉर्क क्या आया बताओ? नेगेटिव आया, तो बॉडी किस तरह घूमना चाहती थी? क्लॉकवाइज घूमना चाहती थी, क्योंकि हम जानते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। डन हो गया। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद हर एक बच्चा बोलता रहा करे, ठीक है? लाइन वाइज शुरू कर दिया करो, बेशक आपने बोल दिया कोई और बोल दे थोड़ी देर बाद, ठीक है? ओके जी, तो ये बात समझ आई आपको कि जब कहे ना बॉडी रोड इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, या कहे कि फाइंड आउट द नेट टॉर्क, दो कंडीशन होगी, कहेगा रोड इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, या बोल दे फाइंड आउट द नेट टॉर्क, तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। ओके बेटा, ओके हो गया। और व्हेन द रोड इज एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा हमारे पास? तब हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा, एन इक्विडी, एन इक्विडी बेटा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। ये कुछ सारे पॉइंट्स हैं जो बेसिक चीजें हैं, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक और पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि पोजीशन ऑफ वेट विद रिस्पेक्ट टू पिवट पूछे आपसे, पिवट पॉइंट पूछे, तो आप क्या करते हैं ये याद रखिएगा। लेट्स सपोज पिवटेड यहाँ पर है और रोड आप वेट यहाँ पर हैंग किया हुआ है। ओके बेटा, तो आपसे पोजीशन पूछी गई है कहाँ की? वेट की। विद रिस्पेक्ट टू क्या? पिवट पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक फासला लेंगे। ओके बेटा, फिर आपसे ये डिस्टेंस पूछा गया। ओके बेटा, क्लियर हो गया? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, थोड़ा सा चेंज करके ये कहूं कि पोजीशन ऑफ, क्या कहूं? पोजीशन ऑफ वेट ऑन रोड पूछूं, तो अब आपको स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा। ओके बेटा, याद करनी है मूवमेंट आर्म। व्हाट इज मूवमेंट आर्म? बताएं क्या होता है मूवमेंट आर्म? जी बेटा, मैं कहता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके दरमियान? बताओ मुझे। वेट या फोर्स टू पिवट पॉइंट। सही लिखा है मैंने? यानी फोर्स टू पिवट पॉइंट, कल भी यही बात की थी। क्या ख्याल है बेटा? इसमें आपने इस सेंस में याद रखना है इसको। बोलो बच्चों, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये पिवटेड है यहाँ पर, देखो यहाँ पर पिवटेड है समझ में, और एक वेट यहाँ पर हैंग किया गया। तो मैं कहता हूँ अगर आपने मूवमेंट आर्म निकालना है तो यहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? वेट टू पिवट तक का परपेंडिकुलर फासला चेक कर लो, परपेंडिकुलर ही है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और इसलिए रहता मार लो वेट टू पिवट तक फासला। ओके बेटा, वेट टू पिवट तक फासला क्या होता है? मूवमेंट आर्म। समझ आ गई बात? बट ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर होना चाहिए। एनी क्वेश्चन? चले बेटा, मैं सवाल पूछने लगूंगा आपसे, यानी इस तरह के क्वेश्चंस की टाइप्स देखने जरा। हमारे पास एक रोड है, ठीक है बेटा, वो पिवटेड है बेटा हमारे पास। एक मीटर रोड है। अब मीटर रोड सुनते साथ ही आपके जहन में क्या आया होगा? जल्दी से, लेंथ 100 सेंटीमीटर। मैं अब सवाल बोलने जाऊँ, आ मीटर रोड इज पिवटेड एट 30 सेंटीमीटर, यानी कहाँ पिवटेड है? 30 सेंटीमीटर। बस सवाल खुद, डायग्राम खुद बना दी। आ मीटर रोड इज पिवटेड एट 30 सेंटीमीटर, तो मीटर रोड है तो 100 सेंटीमीटर लेंथ होगी, और पिवटेड है तो पिवट का साइन लगा देंगे। क्या ख्याल है बेटा? A meter rod is pivoted at 30 सेंटीमीटर whose weight is, यानी किसका वेट दिया हुआ है? जल्दी बताओ, किसका वेट दिया हुआ है? किसका वेट दिया हुआ है? मीटर रोड का वेट दिया हुआ है। कहता है मीटर रोड का वेट मैं दे रहा हूँ बेटा आपको, लेट्स सपोज, और मीटर रोड का वेट कहाँ लाया करता है? सेंटर पर।
मीटर वेट ऑफ मीटर रोड इज 60 न्यूटन। ठीक है बेटा, वेट ऑफ मीटर रोड इज 60 और वो कहाँ लाई करेगा बताओ मुझे? सेंटर में। ओके जी, सेंटर मतलब कि आपके जेन में फौरन आ जाना चाहिए सर 50 सेंटीमीटर इसकी रोड का हाफ। क्या ख्याल है बेटा? मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से, ठीक हो गया? कहता है अगर हम लोग क्या कहें, what amount of weight is hang on another side, ठीक है, to maintain the road equilibrium, रोड की इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए कितना वेट यहाँ है हैंग करना पड़ेगा। अब आपके सामने सिचुएशन जाहिर है, तो बताएं मुझे आप कैसे सॉल्व करना पसंद करेंगे? आप कहेंगे लेफ्ट कितने क्लॉकवाइज टॉर्क हैं, कितने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हैं, जल्दी बताएं, देख कर जरा मुझे। ये वाला कौन सा है, वन वाला टॉर्क कौन सा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और टू वाला कौन सा? हाँ जी, वन वाला कौन सा है, क्लॉकवाइज, और सेकंड वाला कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। और अब बताएं मुझे कि हम लोग कहते थे, किसी एक तरफ लिख लो बेटा, क्लॉकवाइज एक तरफ लिख लो और एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ लिख लो बेटा। डब्ल्यू फोर्स है उसकी, और फोर्स से और फासला कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहां से लेकर कहाँ तक, जल्दी बोलो फिर बेटा, कितना फासला बताओ मुझे? 30 सेंटीमीटर। अब देखो जरा, अब अगर इसकी वेट की बात, इसकी बात करो तो बेटा इसकी फोर्स कितनी है 60, और यहां से लेकर फासला कितना लेना है? आप कहेंगे सर वेट से लेकर पिवट तक, मैं पूछूंगा कितना फासला है, तो कैसे निकालोगे जल्दी बताओ? कैसे? हाँ जी बेटा, 50 माइनस 30 20 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर वेट से पिवट तक। तो तो देखो जरा गौर से देखो, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, वेट बेटा कितना आ गया हमारे पास, 60 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय कितना आ गया, 30। लो प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया, 3 2 6 हो गया, 500 कितना आ गया, 14। जी, मेरे ख्याल से जितनी बातें सिखाई हैं वो सारी अप्लाई की हैं मैंने इसके ऊपर। मुझे आवाज नहीं आई? ये देख बेटा, ऐसे घुमाएगा ना इसको, ये एरो किस तरह लग रहा है बता मुझे? नहीं नहीं, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ना किसने किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा? नहीं बेटा, आपने आपने एरो घुमाना है, आपने एरो घुमा के देखना, पिवट से एरो घुमाओ, जिस तरफ फोर्स लग रही है उस तरफ एरो घुमा दो पिवट से। हाँ बेटा, अभी देखो मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा पुत्र, जरा तू अपने कॉन्सेप्ट ना बना, जो मैं बनवाऊंगा कॉन्सेप्ट वही बनाने, ठीक है? अगर फोर्स ऊपर कर दूं तो क्या हो जाएगा बता मुझे? यही वेट की फोर्स की जगह ऊपर फोर्स लगा दूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ रही बात की? हाँ जी, हाँ जी प्यारे बच्चे, तो जरा आप आगे देखो, जरा अगला क्वेश्चन देखो, मुझे क्वेश्चन की तरह हर तरह के क्वेश्चन की टाइप करवाने दो जरा, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन मुश्किल ना लगे। ये क्वेश्चन बच्चों को अजाब लगते हैं, अजाब, लेकिन आपको नहीं लगेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ये देखो बेटा हमारे पास लग रहे हैं, अभी भी लग रहा है, मैं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं लगेंगे ना? किसको समझ नहीं आ रही अभी तक? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अ रोड इज, बेटा वो प्रैक्टिस फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, वही। आप, रोड इज पिवटेड एट 30 सेंटीमीटर, समझ रहे हो आपको? रोड कहाँ पिवटेड है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा? हाँ नहीं बेटा, अ रोड इज पिवटेड एट 30 सेंटीमीटर, ठीक है? when a weight of 10 न्यूटन इज हैंग एट 0 सेंटीमीटर, कहाँ पे लगाया गया, 0 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा? बोलो। another weight of 20 न्यूटन, another weight of 20 न्यूटन is hang on 70 सेंटीमीटर, तो बताओ मुझे कि व्हाट इज द नेट टॉर्क
एक्टिंग ऑन दी रोड निकाल लोगे? बताओ क्या रोड इक्विलिब्रियम में होगा? और जब नेट टॉर्क पूछा है तो रोड इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है? निकाल लेंगे इसको, कैसे बनाता है और बताओ मुझे। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस क्लॉकवाइज टॉर्क। हाँ भाई बताओ कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, जल्दी बोलो। जी 10 न्यूटन वाला बेटा हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा इसका वेट मल्टीप्लाई बाई यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है बेटा? 30। लो जी माइनस क्लॉकवाइज कौन सा बेटा हमारे पास? 20 न्यूटन वाला। और 20 यहाँ से यहाँ तक फासला बेटा कितना आएगा, जल्दी बताओ जल्दी। 70 में से 30 निकाल दूंगा, 40 आएगा 40। तो बेटा देखिए आंसर कितना आता है। आंसर आता है बेटा हमारे पास 300 माइनस क्या आएगा 800। आंसर कितना आया बेटा बताया जरा मुझे। आंसर आया -500 और साथ में आया न्यूटन सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या आएगा -5 न्यूटन मीटर। बताओ ये माइनस क्या शो कर रहा है? जी क्लॉकवाइज रोड, यानी कि ये रोड किस तरफ घूमना चाहेगा? यानी इस तरफ को। अब मेरा अगला सवाल सुनो। हाँ जी इस डायरेक्शन। मेरा अगला सवाल कि व्हाट अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड, व्हाट अमाउंट ऑफ टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू, ठीक है, टेक ये टू या कैसे लाने के लिए क्या कहेंगे, टू मेंटेन द रोड इन इक्विलिब्रियम या टू पुट द रोड इन इक्विलिब्रियम। कितना टॉर्क चाहिए रोड को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए? तो आप कहेंगे सर वो तो क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा था, ठीक है, वो तो क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है। सर अगर आप इतना ही टॉर्क खुद प्रोवाइड कर दें लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में दे दें तो आपका रोड किस में चला जाएगा बताएं मुझे। देन रोड इज इन इक्विलिब्रियम। इतना देंगे तो देन रोड किस में चला जाएगा? इक्विलिब्रियम में। लेकिन बेटा किस डायरेक्शन में देना पड़ेगा? उसके ऑपोजिट। अब समझ आई बात की? ओके जी नेक्स्ट करते हैं। जी बेटा जी जी जल्दी बोलना बस। हाँ जी वेट नहीं, मैं मेरी मर्जी में ना दूं आपको, नहीं दिया तो ना सही। आपको जो डाटा गिवन है तो छोड़ दो उसको आप, मैंने डिस्कस भी नहीं किया वेट को, ठीक है। जो डाटा गिवन है जस्ट उसको कंसीडर करो। जो डाटा प्यारे बच्चे गिवन है जस्ट आपने उसको कंसीडर करना है, इसके अलावा आपने किसी और डाटा को कंसीडर नहीं करना। जी कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। बेटा जादू से। अच्छा देखो बेटा मैंने कहा था वेट से लेकर पिवट तक फासला लेना होता है, यही कहा था ना बेटा। टोटल टोटल लेंथ कितनी है? जल्दी बता, यहाँ से यहाँ तक वेट से शुरू से टोटल लेंथ कितनी है? जल्दी बता जरा मुझे, तूने बताना कोई और नहीं बोलेगा। जी 70 में से अगर मैं 30 निकाल दूं तो कितना आता है बेटा? अच्छा बाकी सोच लो। ओके जी गुड हो गया बेटा। हरगिज मतलब नहीं है किसी को डिग्रेड करने का, अल्लाह माफ करे, ना मेरी ऐसी इंटेंशन होती है। मैं जस्ट इस अंदाज में बच्चे से पूछता हूँ कि बच्चा सीख जाए, ठीक है। और तू तेरी मिनरल वाटर, तू तो पानी पी पी के तू तो बेइज्जती प्रूफ हो चुकी हुई है। अच्छा अब सुन जरा, कहता है आ फिर मीटर रोड, आ मीटर रोड इज पिवटेड एट, चलो सवाल थोड़ा चेंज करते हैं। आ मीटर रोड इज पिवटेड एट 40 सेंटीमीटर। तो फिर 30 बोलने लगा था, तो मैंने कहा चलो 40 कर लेते हैं। 40 सेंटीमीटर, समझ रहे हो बात को? इज पिवटेड एट 40 सेंटीमीटर। मीटर रोड है तो 100 सेंटीमीटर लेंथ होगी। हुज वेट इज, इसका वेट है हमारे पास है
10 न्यूटन करना, ठीक है। तो वेट इज 10 न्यूटन, वेट इज 10 न्यूटन। अब देखो एट हमारे पास, और दूसरा वेट जो हमारे पास लगा है, वेट बता दिया मैंने यहाँ पर। अब एक और चीज देखना, another weight of 20 न्यूटन, ठीक है, इज हैंग ऑन एट 80 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात को? हाउ मच वेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू हैंग एट 0 सेंटीमीटर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रोड। अब देखो कितने वेट आ गए बताओ मुझे। क्लॉकवाइज कितने, क्लॉकवाइज कितने, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कितने हैं? तो भाई हम लोग जनरल बात करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू और यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना फासला है भाई, यहाँ से यहाँ तक, जल्दी बोलो। गुड हो गया जी, अब आपको बात समझाना शुरू हो जाएगी। बेटा यहाँ पर बेटा हमारे पास कितना कितना वेट है बेटा, फिंगर 10, फिर यहाँ से यहाँ तक फासला कितना है, जल्दी बताओ। ये कौन, जी बेटा, जी बेटा, इस बच्चा समझ गया, ये वेट ऑफ द रोड था। वेट ऑफ द रोड हमेशा सेंटर में लाया करता है। सेंटर क्या है, 50 सेंटीमीटर पे, 50 में से 40 निकाल देंगे तो क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। सही है बेटा? हाँ बेटा, हर वेट से पिवट पॉइंट तक डिस्टेंस लेना है, जब टॉप निकालना है, मूवमेंट आर्म निकालना है। ओके जी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास फर्दर आगे हमारे पास है 20 न्यूटन, तो यहाँ 20। जी बेटा, गुड हो गया, चीती है तू, इंसान ही नहीं है पुत्र, तेरा कोई मुकाबला ही नहीं है बेटा। क्या आएगा बेटा हमारे पास, ये कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर। साथ क्या सेंटीमीटर नहीं लिखना था क्या, 80 माइनस 40, जी 40 आएगा, 40 आएगा। सही कह रही है बेटा, बिल्कुल सच्ची है आप। और सेंटर से नहीं, पिवट से लेते हैं। इतने आराम से, इतने सुकून से मैंने कोई लेक्चर नहीं पढ़ाया, ये पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि बाद में खपना है तुम लोगों ने। कितना आएगा ये 800 आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा 900 डिवाइड बाय 40, काट देंगे तो आंसर कितना आएगा, फोर वन फोर फोर टू जार 8, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20। ठीक है बेटा, ये आंसर है न्यूटन, न्यूटन में आंसर है हमारे पास। ठीक है बेटा, ये अब क्या क्या आंसर आया है, कितना वेट हैंग करना पड़ेगा एटलीस्ट, बताओ। अब बच्चों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा, सर सेंटीमीटर किधर गया, तो मैं कहूँगा नलाइको, सेंटीमीटर यहाँ भी था, सेंटीमीटर यहाँ भी था, सेंटीमीटर यहाँ भी था, तो क्या हो गया। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो बस ये मैंने बता दिया, वैसे मेरा अंदाज है ना बेटा पढ़ाने का, चीज़ बतानी चाहिए ना तो वो सबको, खुद मैं खुद बता के फंसता हूँ बेटा, बात याद रखना। जो बच्चे फिर मुझसे पूछते हैं कैसे, ठीक है बेटा। ओके, ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, जिस क्वेश्चन में हमारे पास जो रोड होगा वो पिवेटेड ही आखिर पर होगा, जो बच्ची ने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन वो 4 है मेरे ख्याल से। ये देखें बेटा, रोड हमारे पास है, स्विमिंग पूल देखा कभी, उसमें जो लोग छलांग लगाने के लिए जाते हैं वो क्या करते हैं भला, वो यहाँ पर पिवट होता है बेटा, जमीन के साथ अटैच होता है बेटा, हमारे साथ जमीन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, एक रस्सी की मदद से, एक रस्सी की मदद से मैंने इसको पकड़ लिया ताकि गिरे ना नीचे, अपवर्ड फोर्स लगा दी बेटा। अब समझ रही हो बात को, एक चुड़ैल थी मुझसे वो क्वेश्चन पूछ रही थी वो, ठीक है, और मैंने बांध दी रस्सी, छत से, छत के साथ होगा, छत होगी ऊपर, छत से रस्सी बांध दी ताकि नीचे ना गिरे रोड ये वाला। ठीक है बेटा, और बेटा मैं वो तो असल में यहाँ पर इस पिवट पॉइंट के साथ फिक्स होता है, इसलिए स्टेबल होता है। नहीं मैं नहीं कर रहा ना, मैं सवाल बना रहा हूँ बेटा, तू चुप कर जाना ना, तंग कर। अच्छा, अगर वेट ऑफ द रोड
अगर वेट ऑफ द रोड हमारे पास हो, कहाँ लाया करेगा वेट ऑफ द रोड? हमेशा सेंटर में। 200 न्यूटन, 200 न्यूटन वेट ऑफ द रोड का क्या है? 200 न्यूटन। ओके बेटा, न्यूटन है। और मैं एक वेट हैंग कर रहा हूँ, एक आदमी खड़ा है यहाँ पर जो छलांग मार के जाके मछली डाई लगाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से जाकर पानी में छलांग लगाना चाहता है। उसका वेट है, चलो एक चुड़ैल कर लेते हैं, उसका वेट हमारे पास है, कम नहीं होता बेटा उसका वेट, 400 न्यूटन। 400 न्यूटन। अब ये, अब जरा सुनो, वेट ऑफ दी रोड में बात करता हूँ जरा, आपकी मैं तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ जरा, 2 मिनट रुक जाओ। टीचर को ऐसे बोलती है, शर्म नहीं आती? जो रोड की लेंथ है, जो रोड की लेंथ बेटा हमारे पास है वो है 6 मीटर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मैन ऑन द रोड? आप समझे हो? चलो अब बताओ क्या? अब ठीक है, बताओ जल्दी। अब आप मुझे ये बताओ, कितने वेट क्लॉकवाइज और कितने वेट एंटी क्लॉकवाइज? ओके जब ये देखो, मैं अंगूठा कहाँ रखा हूँ? अंगूठा रखा हूँ पिवट पॉइंट के ऊपर। ओके बेटा, अंगूठा कहाँ रखा मैंने? पिवट पॉइंट के ऊपर। डन हो गया बेटा? अब देखो ये फिंगर्स, ये 400 न्यूटन है, उल्टा उल्टा घुमा रहा हूँ मैं ऐसे। 400 न्यूटन पिवट पॉइंट से उल्टा घूमना चाह रहा है। सही है? हाँ, हमारा बेटा देखो जरा, ये दोबारा देखो। ये देखो बेटा, ये मैंने अपना अंगूठा कहाँ रखा? पिवट के ऊपर। ये मेरी फिंगर मेरी 400 न्यूटन के डायरेक्शन में घूम रही है। तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज ना हुआ बेटा? देखो जरा ध्यान से। अब देखो ये दूसरी जो जो ग्रीन वाली जो मतलब फिंगर्स है वो कहाँ घूम रही है बेटा? वो डाउनवर्ड घूम रही है। तो वो किस तरह घूम रही है बेटा? क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा? ओके जी। तो बेटा 400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय, फासला कितना आएगा जल्दी बताओ जरा मुझे। आप कहोगे सर वेट से लेकर पिवट तक का सारा फासला आएगा 400 के लिए, क्या ख्याल है बेटा? सही कहा है बेटा मैंने? बेटा अगर सही कहा है तो ओके बोल दें जल्दी से, काइंडली जरा। तो ये वो आएगा 6, वो 6 आएगा इज इक्वल टू, अब क्लॉकवाइज टॉर्क कितने हैं बेटा? ये 2 हैं। तो पहले पहले हम बात करते हैं ये 200 वाले की। 200 मल्टीप्लाई बाय, फासला कहाँ से कहाँ तक आएगा बेटा? फासला आएगा पिवट पॉइंट से लेकर, जी, जी हाँ जी, सेंटर तक। और वो कितना होगा बेटा जल्दी बताओ जरा? जी 3 होगा बेटा, वो 3 होगा। तो 3 आ जाएगा, प्लस एक क्लॉकवाइज टॉर्क और दी है वो है 400, लेकिन हमें फासला भी निकालना है बेटा, तो साथ क्या आएगा? डी। तो आंसर कितना आ गया? 2400, 600 प्लस 400 इंटू डी। तो 2400 माइनस 600 कितना होता है बेटा? हाँ नहीं बेटा, -600 कितना होता है बेटा? 1800। जी बेटा, किसी ने उससे क्वेश्चन पूछा था अभी, वो कौन था? 1800। जी जरा पूछ ले, बच्चा क्वेश्चन जिसने पूछना था। तो आएगा 4.5 मीटर आ गया। ओके जी, डन हो गया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है बेटा? ओके जी, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा उसमें क्या करने जा रहा हूँ मैं। उसमें मैं आपको रोड की लेंथ बताऊंगा ही नहीं, उसमें मैं आपको रोड की लेंथ बताने ही नहीं लगा। ओके जी, रोड के 4 हिस्से कर दिए मैंने। ठीक है बेटा, 4 इक्वल हिस्से किए। रोड पिवट कर दिया यहाँ पर। रोड का वेट था 2 न्यूटन, और एक वेट हैंग किया था यहाँ पर हम लोगों ने। ठीक है बेटा, कितना वेट हैंग किया था जरा बता दें। जबकि यहाँ पर एक वेट और हैंग किया हुआ था हम लोगों ने, वो कर लें आप लोग 3 न्यूटन। अब आपने सर फासला तो दिया नहीं, लेंथ आपने दी नहीं, और आप क्वेश्चन ऐसे पूछे जैसा स्वापा काम। तो मैं कहूँगा मैंने रेशियो दी है। अब सबको 1 1 1 1 कंसिडर कर लो। क्या आएगा? W इंटू क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ ये सवाल बड़ा ही आसान है। 2 इंटू क्या आएगा? 1, और प्लस क्या आएगा? 3 इंटू क्या आएगा? 3।
तो कितना वेट हैंड करना है? 2 + 9, आंसर कितना आएगा? 11 न्यूटन। और बाद का तो इतना चवल पाया जाता है कि वो वेट नहीं पूछता, मैथ पूछ लेता, और बच्चा जज्बाती होकर वेट वाले आंसर लगा देता है। जी बेटा, क्योंकि बेटा मैंने आपको सिखाया है वेट से लेकर पिवट तक फासला लेना होता है। पुत्र मैं इसीलिए वो बातें पढ़ाई थी शुरू में। देखो जरा, मैथ पूछता ना अगर हमसे, तो हम W = 11 न्यूटन लिखेंगे। WmG होता है, 11 न्यूटन आ जाएगा। फिर जी से डिवाइड कर देंगे 11/10। तो आंसर क्या आएगा बेटा? न्यूटन नहीं आना। ठीक है, क्या आएगा बेटा हमारे पास? यहाँ 11 न्यूटन लिखना है तो लिख लो बेशक। 1.1 kg। गुड हो गया, चीटी है तू, इंसान ही नहीं है। जी, एनी क्यूरी। उत्तर मैं करवा तो दूंगा, जो तुम लोग को ये समझ आई है ना, उसी यही बोल जाना। ठीक है, पेपर में नहीं आता बेटा, पेपर में नहीं आता। जो ठीक है पुत्र, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है लो। अगर बेटा एक, अब अगर 1 मीटर रोड पिवटेड हो बेटा कहाँ पर? 20 सेंटीमीटर पर। कहाँ पिवटेड हो बेटा? 20 सेंटीमीटर पर। क्या बोला बेटा मैंने? मुझे आवाज नहीं आ रही जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी, जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा वो मेरे साथ अब मुझसे बोलती रहेगी साथ साथ, ठीक है। और वेट कहाँ पे है उसका? वेट उसका है 10 न्यूटन, और कहाँ पे लाई कर रहा है? सेंटर पर। ओके बेटा। अब अगर बेटा मैं यहाँ पर उस पर फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में ऐसे, गलती गलत फोर्स लगा दी, उस पर फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में ऐसे। ओके बेटा। और मैं वे आपको ये दे दूं एंगल 30 डिग्री, और जो फोर्स लगाई है मैंने वो 10 न्यूटन लगाई है। ठीक है बेटा, फोर्स क्या लगाई है? चलो फोर्स को, फोर्स फोर्स छोड़ो, फोर्स हमने फाइंड कर ली। फोर्स कितनी लगाऊंगा कि ये किसमें आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो जरा देखो, मैंने दिया था कि 20 सेंटीमीटर पर पिवटेड है, वेट कहाँ लाया करता है? 50 सेंटीमीटर पर। तो जरा देखो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कितने कितने टॉर्क हैं? दो फोर्स हैं, दो टॉर्क होंगे। बताओ, 1 वाला क्लॉकवाइज है या 2 वाला क्लॉकवाइज है? गुड हो गया। तो हम कहेंगे 1 वाला क्लॉकवाइज है, तो 1 वाले का मेजर लिखता हूँ। 10 फासला कितना आएगा उसका, जल्दी बोलो जी। 50 - 20 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाए भाई। पहले तो हाथ तो फोर्स को करना पड़ेगा कंपोनेंट में रिजोल्व। एंगल के सामने कल सिखाया था साइन कंपोनेंट होता है, और ये कोस, इस कोस की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये कहाँ से पास कर रहा होगा? पिवट पॉइंट से पास कर रहा होगा। जी बेटा, एफ साइन थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पर जो आएगा एफ साइन थीटा आएगा, और साथ में फासला कितना आएगा वो बता दो मुझे। वो 20 आएगा। जी बेटा, अब एंगल भी पुट कर दो बेटा। एफ साइन कितना आएगा? साइन 30 × 20, 10 × 30। मैं सॉल्व करूँ तो आएगा F × 10 = 300। तो आंसर आएगा बेटा हमारे पास F = 300/10। एफ का आंसर आएगा 30 न्यूटन फोर्स बताने के लिए। जी पुत्र, सिंपल तो था बेटा। असल में ये मैं तुम्हारी बेस बनाते जाता हूँ, तुमने देखा मैंने टॉर्क में सिखाई थी ये बातें। अगर मैं, जी बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे बेस बहुत स्ट्रांग है। अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो ये टॉपिक्स आपको मार देंगे पकड़ के। तो अब इंशाल्लाह कल इस यूनिट का टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का।